नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने एक नया बेहतरीन वीडियो लेकर के आज सामने आ रहा हूँ और ये वीडियो जो है दोस्तों वो जो आज की पेंडेमिक है, कोविड के अलावा जो दूसरी महामारी है उससे रिलेटेड है। पहले वीडियो में हमने बेसिकली ओवरव्यू समझा था वर्ल्ड वाइड तरीके से कि कौन सा स्टेज कब कैसे आया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है उस वायरस से रिलेटेड तो उसका लिंक जो है वो मैं आपको अपने आई बटन में दे दूंगा, वहां से जाकर के वो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद में इस वीडियो पे आए आप। मैं राघवेंद्र सिंह सोलंकी स्वागत करता हूं आपका आपकी ही के चैनल एनी मेडिकल ट्रेनिंग चैनल्स पर, जहां पर रेगुलर बेसिस पर हम आपके लिए हेल्थ से जुड़े सर्टिफिकेट कोर्सेज की इंफॉर्मेशन साथ साथ में नई नई अपडेट जो है वो इस चैनल पर शेयर करते रहे। चलो समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो में क्या क्या चीजों को समझने वाले हैं। तो ये हिस्ट्री ऑफ स्वाइन फ्लू है जो H1N1 के नाम से भी जाना जाता है, और उसकी हिस्ट्री जो है वो इंडिया में किस तरीके से रही है, किस तरीके से उसने जो कॉमन पॉपुलेशन है उसको इम्पैक्ट किया है, तो उसी के रिगार्डिंग में ये वीडियो होने वाला है। तो पहला स्टेप जो ये है कि किस देश में सबसे पहले H1N1 पाया गया था, उसके बाद में भारत में स्वाइन फ्लू का इतिहास क्या रहा है, H1N1 वायरस महामारी इतिहास क्या रहा है, क्या ये महामारी की कैटेगरी में आया था या नहीं आया था, H1N1 किस समय तक चला, कितने टाइम ड्यूरेशन तक चला, या अभी भी चल रहा है, H1N1 इतनी जल्दी क्यों फैलता है, यानी कि इतनी जल्दी क्यों स्प्रेड होता है, तो उसके बारे में है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों 2010 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा वायरस जो है वो डेंजर बन गया था और जिसकी वजह से एक आम आदमी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। तो इन्हीं सारे स्टेप में हम इस वीडियो को आगे लेकर के जाने वाले हैं। आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग आप हमारे वीडियो में बने रह सकते हैं। बेटर है कि आप अच्छी नॉलेज, एक अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं तो कंप्लीट वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। ओवरव्यू ऑफ H1N1 की बात करेंगे तो H1N1 फ्लू जो है, जिसके आमतौर पर स्वाइन फ्लू के रूप में भी जाना जाता है, मुख्य रूप से फ्लू या इन्फ्लुएंजा वायरस के H1N1 स्ट्रेन के कारण होता है। और H1N1 एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा ए वायरस है और H1N1 कई फ्लू वायरस उपभोक्ताओं में से एक है। जो मौसमी फ्लू, जिस तरीके से कॉमन कोल्ड होता है ठीक उसी तरीके से फ्लू होने के चांसेस होते हैं, फ्लू ही होता है, और ठीक उसी तरीके से इसके साइन एंड सिम्टम भी होते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले H1N1 जो है वो कहां पे पाया गया था। तो स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा की पहली बार जो खोज है वो दोस्तों 1918 और 1919 के अंतर्गत देखने को मिलती है कि फ्लू महामारी के दौरान मानव फ्लू से संबंधित एक बीमारी के रूप में प्रस्तावित किया गया था, जब सुअर यानी कि पिग जो जिसको हम बोलते हैं उसी समय बीमार हो गए थे, और जब मनुष्य बीमार हो गए थे सुअरों में बीमारी के कारण के रूप में इन्फ्लुएंजा वायरस की पहली पहचान लगभग 10 साल के बाद 1930 में हुई थी। यानी कि जो इससे इफेक्टेड पीपल थे वो तो 2018 में 2019 में ही देखने को मिले थे, लेकिन एक्चुअल जो जानकारी मिली थी वो उसके 10 साल बाद यानी कि 1930 में मिली थी कि इन्फ्लुएंजा जो वायरस है, जो फ्लू वायरस है, वो सुअर से मानव में ट्रांसलेट हुआ है। हमने H1N1 का कब पाया गया था इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम देखेंगे कि जो H1N1 है वो सबसे पहले किस देश में पाया गया था। तो 2009 के बसंत में एक नया इन्फ्लुएंजा ए H1N1 वायरस उभरा। यह पहली बार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पाया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में तेजी से फैला। इस नए H1N1 वायरस में इन्फ्लुएंजा जीन का एक अनूठा संयोजन शामिल था जिससे पहले जानवरों या लोगों में पहचाना नहीं गया था। दोस्तों कोई भी बीमारी जब हजारों करोड़ों लोगों को इंपैक्ट करती है तो वो महामारी के रूप में जानी जाती है। और H1N1 वायरस महामारी इतिहास क्या रहा है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो बहुत सारे अध्ययनों के अनुसार पता लगा है कि 2009 की महामारी का कारण बनने वाला फ्लू वायरस की फाइलोजेनिक उत्पत्ति का पता 1918 से पहले ही लगाया जा सकता है, और 1918 के आसपास या एविलियन मूल के पैट्रिक वायरस के प्रजातियों की सीमाओं को पार किया और मानव H1N1 के रूप में मनुष्यों को संक्रमित किया। जैसा कि हमने पहले ही देखा कि इस वायरस की जो उत्पत्ति है दोस्तों वो 1918 और 1920 में देखने को मिलती है। 1918 1920 में
उत्पन्न हुआ था, उसके बाद में इसका एक्चुअल डिटेक्शन जो हुआ था वो 1930 के आसपास हुआ था। ठीक उसी तरीके से ये धीरे धीरे और 2009 और 2010 में इसने एक महामारी का रूप लिया था। इन्फ्लुएंजा यानी कि स्वाइन फ्लू वायरस H1N1 किस समय तक चला था, तो 2009 स्वाइन फ्लू महामारी जो H1N1 स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण हुई थी, और विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जून 2009 से अगस्त 2010 तक घोषित की गई थी। और H1N1 वायरस से जुड़ी तीसरी झलक फ्लू महामारी में पहली 1918 और 1920 में स्पेनिश फ्लू महामारी, और दूसरा जो है 1977 का रूसी फ्लू, यानी कि 3 कैटेगरियों में इस महामारी को डिवाइड किया गया है। अगर सबसे पुरानी महामारी की बात करें तो स्पेनिश फ्लू जो कि स्पेन में हुआ था, जो कि 1918 और 1920 में देखने को मिलता है। दूसरी महामारी की बात करें तो 1977 जो कि रूस में हुआ था, जो रूसी फ्लू के नाम से जाना जाता है। और 2009 में यह महामारी इंडिया में हुई थी, जिसको हम स्वाइन फ्लू 2009 के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, कोई भी वायरस होता है उसके फैलने का एक तरीका होता है, वो किस तरीके से स्प्रेड करेगा, क्यों करेगा। तो H1N1 इतनी जल्दी क्यों फैला, इसी के बारे में बात करेंगे। तो यह तेजी से फैला क्योंकि यह एक नए प्रकार का फ्लू वायरस था। युवा लोग अभी तक नए वायरस से प्रतिरक्षित नहीं थे, उनको इससे पहले कोई भी वैक्सीन नहीं दिया गया था इसके रिगार्डिंग, इससे प्रोटेक्शन के लिए। और वृद्ध लोगों में वायरस के प्रति जो कुछ प्रतिरोधक क्षमता, जो उनकी इम्यून सिस्टम है वो क्षमता दिखाई दी, वे H1N1 के पुराने तनाव के संपर्क में आ सकते हैं, जिससे उन्हें बचाने में मदद मिली बाद में। अभी तक हमने जो भी देखा वो सारा वर्ल्ड वाइड लेवल का था, लेकिन अब भारत में स्वाइन फ्लू के इतिहास की बात कर लेते हैं। तो इन्फ्लुएंजा ए H1N1 वायरस ने वर्षों से सांस की गंभीर बीमारी स्वाइन फ्लू और मृत्यु का कारण बना है। भारत में श्वसन फ्लू यानी कि स्वाइन फ्लू जो है वो H1N1 या पहला पुष्टि मामला 2009 में दर्ज किया गया था, लेकिन उसके बाद बड़ी संख्या में मामले सामने आए 2015 में, और भारत में स्वाइन फ्लू के प्रकोप ने महत्वपूर्ण रुग्णता और मृत्यु दर को जन्म दिया था। 2009 से लेकर के 2015 तक इस बीमारी ने इतना महाप्रकोप किया कि मानव जाति के लिए एक महामारी के तौर पे और मानव जाति के लिए एक त्रासदी के रूप में उभरी। अगर 24 फरवरी 1357 तक भारत में H1N1 से होने वाली मौतों की पुष्टि हुई। 24 फरवरी तक लगभग 1357 मौत हो चुकी थी, और H1N1 ने के 29,583 पुष्टि मामले सामने आए। 12 मार्च 2010 तक H1N1 इन्फ्लुएंजा से लगभग 1404 मौतों की पुष्टि की गई, और H1N1 के कम से कम 29,904 यानी कि लगभग 30,000 के समथिंग, जो कि एविडेंस बेस्ड सैंपल कलेक्शन थे उनके अकॉर्डिंग है। और जिन लोगों ने कभी जांच और टेस्ट ही नहीं करवाया, तो ये नंबर आप खुद ही सोच सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आई होप दोस्तों ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये कंप्लीट पूरा प्रोसेस समझाने का तरीका, हमारा वीडियो प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक सही जानकारी मिले कि H1N1 जो वायरस है वो आज नहीं है, आज से नहीं है, वो बहुत पहले से है। इतना वरी अबाउट होने की जरूरत नहीं होती है। ऑफकोर्स कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने होते हैं, तो अगर आप जानना चाहते हो कि वो प्रिकॉशंस क्या हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उन पर अपना वीडियो जो है वो अपलोड कर देंगे। और रेस्पिरेटरी एटिकेट्स क्या होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट होने चाहिए आपके घर पे जिससे इस बीमारी से बचा जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। अगर ये सब चीजों को जानना है तो आप 1 बाय 1 हमें कमेंट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उन पे वीडियो बना के आपको शेयर कर देंगे। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा। जो भी अपडेटेड वीडियो, अभी हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस से रिलेटेड वीडियो डल रहा है, उससे पहले हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक सीरीज डाला है कंप्लीटली, लगभग 14 सर्टिफिकेट कोर्स का एक सीरीज है वो। उसके अलावा जो माई गवर्नमेंट की साइड से जो रेगुलर बेसिस पर अपडेट आती रहती है, जो उनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से सर्टिफिकेट मिलते हैं उनको इसमें पार्टिसिपेट करके, तो उनके वीडियो भी हम डालते हैं। आप उन वीडियो को पूरा देखें, आप भी सर्टिफिकेट लें, दूसरे लोगों को भी सर्टिफिकेट लेने में मदद करें, और हमारे मिशन के साथ जरूर जुड़ें, शिक्षा कहीं भी कभी भी के साथ में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक अच्छी इंफॉर्मेशन, एक वैलिड, एक साइंटिफिक, जो वर्ल्ड की टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी है उनके थ्रू ये सारी चीजें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।